गाइस अगेन वेलकम टू माय चैनल टेक केयर सॉल्यूशन। सो आज हम देखने वाले ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। सो बेसिकली हम ग्रुप बाय कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ आज हम देख लेंगे, हैंडसन भी देख लेंगे इसका। तो द ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। सो हम कब यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज का? अगर मुझे समझ लो आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप्स में अरेंज करना होगा तब मैं क्या यूज करूंगी, मैं ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करूंगी। कंसिडर कि हमारे पास में समझ लो कोई एम्प्लॉयज का डेटा है, उसमें से समझ लो मुझे एज पर द सैलरी एंड डिपार्टमेंट मुझे अगर ये अरेंज करना है डेटा मुझे, और उसमें से मुझे काउंट करना है या फिर सम करना है, फिर एवरेज करना है उनकी सैलरी एंड ऑल, कुछ भी मुझे अगर करना है तो मैं किसका यूज से करूंगी? मैं ग्रुप बाय क्लॉज की यूज से कर लूंगी। अगर हम विदाउट ग्रुपिंग करते हैं तो एग्रीगेट फंक्शन क्या देता है हमको? एंटायर टेबल का रिजल्ट दे देता है हमको प्रॉपर। हमारी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है, हमारी इफेक्टिवनेस रिजल्ट की कम हो जाती है। सो विद ग्रुप बाय वी गेट रिजल्ट्स फॉर ईच ग्रुप ऑफ रोज। एक बार हम हैंड्स ऑन देख लें तब आपको अच्छे समझ जाएगा। सो चलो MySQL में मैं इसको मैक्सिमाइज करके थोड़ा जूम कर लेती हूँ। पासवर्ड डाल दिया, हम हमारा क्रिएट डेटाबेस करेंगे। क्रिएट डेटाबेस 6 नाम से 6 सेशन है तो उसके नाम से क्रिएट कर लिया है। यूज 6। अभी हम क्रिएट टेबल एम्प्लॉई अगेन। अब हम क्या करेंगे, हमारे 4 कॉलम्स लेंगे हम। एम्प्लॉयज की आईडी चाहिए हमको, नेम चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए और सैलरी चाहिए। तो अगर मैं EMP_ID दे देती हूँ एम्प्लॉय की आईडी, और उसको दे देती हूँ मैं इंटीजर। अगेन नेम को कैरेक्टर, इसकी साइज डिक्लेयर करनी है हमको, साइज डिक्लेयर कर दी। अगेन कॉमा, अब मैं लिखूंगी डिपार्टमेंट, कैरेक्टर दे देती हूँ मैं इसको भी। अगेन कॉमा, अब मुझे चाहिए सैलरी, सैलरी को भी मैं इन दे दूंगी। अब मुझे कॉमा लिखना नहीं क्योंकि हम इधर ही एंटर खत्म कर देंगे। ओके, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं इसमें 7 रोज का टेबल क्रिएट करूंगी। सो बेसिकली हमारे 4 कॉलम्स हैं, 7 रोज होने वाले हैं। तो हमको क्या लिखना है? इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है हमारा? एम्प्लॉय। स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अगेन हमको कॉलम के नेम लिखने EMP_ID कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी, वैल्यूज लिखनी है। और अगेन एंटर करके हमको अभी सब कुछ हम इधर डालेंगे। 1 है पहला, उसके बाद में अगर मैं इसको अदिति दे देती हूँ, और हमारा सो इधर ये अदिति का IT डिपार्टमेंट है, और उसके बाद में उसकी सैलरी है 40,000। सो 2 हमारी सेकंड वन है, राज है हमारा। राज है HR डिपार्टमेंट से, उसकी सैलरी है 35,000। डिपार्टमेंट से बेसिकली नेहा इज फ्रॉम IIT अगेन हमारा नेहा के बाद में नेहा की सैलरी थोड़ी ज़्यादा है हमारी अदिति से। अगेन अमन है हमारा, अमन है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों की सैलरी बेसिकली हमने 50,000 रख दी है। ये सब कुछ रैंडमली हम ले रहे हैं। जो भी 50,000, उसके बाद में हमारा अमन हो चुका है। अब इसके बाद में हम रिया लेंगे। रिया की सैलरी ऐसा करते तो 30,000 रख देती हूँ। अगेन रिया इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ HR रिया। अगेन 6 नंबर का हम क्या लेंगे? 6 नंबर का हमारा करण होगा। करण इज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट अगेन। सो करण की सैलरी हमने रख दी है ज़्यादा। मीना लास्ट वन 7th।
मीना की डिपार्टमेंट है फाइनेंस। उसको फाइनेंस वाले की 60,000 सैलरी रख दी। इधर सेमी कोलन देके हम एंटर मारते हैं। मैंने यहाँ पर तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। ओ कुछ नहीं, अब अभी हम देख लेते हैं कि हमें स्पेलिंग मिस्टेक अगर हमारी ऐसी हो जाती है तो हमको कैसे उसको रिमूव करना है। बेसिकली हमें अगर कभी भी हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो हम क्या करेंगे, रीनेम लिख देंगे। रीनेम किसका, टेबल का, कौन सा, ये वाला टेबल का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, EMPOYE, ओल्ड नेम टू न्यू नेम। ओके, एंटर कर दीजिए, हमारा टेबल रीनेम हो चुका। तो अभी हम कैसे देख सकते हैं हमारा टेबल रीनेम हुआ है कि नहीं। मैं सब कुछ इधर ये जो भी हमने लिखा है ये हमको अगेन लिखना होगा। ऐसे जो छोटे छोटे बग्स आते हैं वो सब कुछ आपको सॉल्व करते आना चाहिए फ्यूचर के लिए, वही सब कुछ मदद आएगा। लाइक देख लीजिए, आपको इस तरीके से हमारा कोड रन हो चुका है। आपको इसी तरीके से आपके छोटे छोटे बग्स होते हैं वो सब कुछ सॉल्व करते आना चाहिए। सो अभी हमारा टेबल देख लेते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल। ओके, देख लीजिए हमारा ये न्यू टेबल बन चुका है। तो अगर अब मुझे इसमें से ग्रुप बाय परफॉर्म करना है, मुझे इस टेबल के ऊपर ग्रुप बाय क्लॉज हमारा परफॉर्म करना है। सो हम कैसे कर सकते हैं, लाइक सिलेक्ट करेंगे, मुझे डिपार्टमेंट वाइज इसे ग्रुप बाय करना है। ओके, डिपार्टमेंट एंड सैलरी वाइज मुझे ग्रुप बाय करना है कि किसकी सम, कौन से डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी मतलब दी जा रही है। लाइक IT डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी दी जा रही है, HR को कितनी, HR डिपार्टमेंट कितना सैलरी दिया जा रहा है, फाइनेंस को कितना सैलरी दिया जा रहा है, मुझे सम करना। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट वाइज पता करना है कि सैलरी किसको दी जा रही है। क्या होगा, कॉमा सम होगा, किसका, सैलरी का सम होगा। ओके, सैलरी लिख दीजिए, अगेन ब्रैकेट का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। अब मैं इसको एक नया नेम दे देती हूँ। तो हम इधर क्या करेंगे, अगर मुझे नया नेम देना है तो क्या करूंगी मैं, एज क्या करूंगी, टोटल सैलरी के नाम से। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से। एज मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसे न्यू नेम दे रहे हैं। आउटपुट में हमारा जो कॉलम का न्यू कॉलम का जो नाम डिफ्लेक्ट होगा वो टोटल सैलरी के नाम से होगा। ओके, अगर मैं एंटर कर दूँ, अब मैं इधर लिखूंगी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। जैसे हम नॉर्मल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या हम क्या कर रहे हैं, इधर ये जो स्टार के बीच में हम हमारी कंडीशन लिखती है। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय स्पेलिंग सही है। ओके, स्पेलिंग सही है सब कुछ। ग्रुप बाय करूंगी मैं, ये यहाँ पर मैं क्लॉज यूज कर रही हूँ, ग्रुप बाय करूंगी डिपार्टमेंट वाइज। ओके, अगेन सेमीकोलन देके एंटर कर दिया। देख सकते हैं आप डिपार्टमेंट वाइज कौन से डिपार्टमेंट को कितनी सैलरी दिए जा रहा है। लाइक डिपार्टमेंट में IT डिपार्टमेंट को हम के कितना दे रहे हैं, 1,40,000 दे रहे, HR को 65,000 दे रहे, फाइनेंस वाले को 1,10,000 दे रहे। लाइक आप इधर देख सकते हो, अदिति जाने दीजिए, IT हम हमको नेम से कुछ मतलब नहीं, हमको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना सैलरी दिए जा रही है देखना है। 40,000 प्लस 45,000 कितना हुआ, 85,000 प्लस 55,000 तो कितना हुआ, 1,40,000 हो गया। उसके बाद में HR में 30,000 प्लस 35,000 कितना हुआ, 65,000। ओके, फाइनेंस में 50,000 प्लस 60,000 कितना हुआ, 1,10,000 हो गया। ओके, समझ गया आपको हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट वाइज पता किया है कि कितना सैलरी किसको दिए जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। और समझ लो, मुझे अगर काउंट पता करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं बेसिकली इधर क्या लिख दूंगी, हमारा क्या होगा, सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज ही कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, काउंट किसके बेसिस पे करेंगे हम, EMPID के बेसिस पे करेंगे। EMPID के बेसिस पे हम काउंट कर रहे हैं कि कितना काउंट है। एज टोटल सैलरी तो समझ गया, अभी हम इधर नाम क्या देंगे, नंबर ऑफ, इधर वाइट स्पेस नहीं चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय करके मैंने नेम दे दिया। कौन से टेबल पर से ले रहे हैं हम ये सब कुछ, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करेंगे हम, डिपार्टमेंट के बेसिस पे, कौन से डिपार्टमेंट पे कितने लोग प्रेजेंट है ये देखना है। अगर मुझे तो ऐसे देख सकते हैं हम, ठीक है।
अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम परफॉर्म करना तो इसे हम परफॉर्म करेंगे एंड ऑल ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमको देख लेते हैं हम हमारा हैविंग क्लॉज। सो हैविंग क्लॉज देख लेते हैं। सो हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू अप्लाई कंडीशंस ऑन ग्रुप्स फॉर्म बाय ग्रुप बाय। सो बेसिकली हम हैविंग क्लॉज कब यूज करेंगे, जब हमको ग्रुप बाय से क्रिएट हुए हुए ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस और भी अप्लाई करनी होंगी, तब हम यूज क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज यूज करेंगे। So the where clause cannot be used with aggregate function, so having clause was introduced. So where clause हमेशा हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया, हैविंग क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया। सो वेयर फिल्टर्स रोज बिफोर ग्रुपिंग while having filter groups after grouping। सो ये मेन डिफरेंस आप समझ लीजिए, वेयर बिफोर होता है और हैविंग हम आफ्टर ग्रुपिंग के बाद में परफॉर्म करते हैं, उसे हम हैविंग क्लॉज कहते हैं, बिफोर हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है। एक बार हम ये सब कुछ हैंडसन भी देख लेते हैं। सर समझ लो, मुझे पता करना है कि कौन से डिपार्टमेंट की सैलरी 1 लाख से ऊपर दी जा रही है, कौन से डिपार्टमेंट को, तो मैं कैसे परफॉर्म करूँगी हैविंग क्लॉज की यूज से, एक बार देख लेते हैं। लाइक हम इसके ऊपर नहीं, हम इसके ऊपर आफ्टर ग्रुपिंग के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। सो सिलेक्ट क्या करेंगे, डिपार्टमेंट करेंगे, डिपार्टमेंट कॉमा सम, किसके बेसिस पे सम कर रहे हैं, हम सैलरी के बेसिस पे हम सम कर रहे हैं एज टोटल सैलरी, एज टोटल सैलरी हम कर रहे हैं, किसके मदद से कर रहे हैं, हम कौन से टेबल की मदद से कर रहे हैं, हम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल की यूज से कर रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, किसके बेसिस पे कर रहे थे, हम सब कुछ हमको पहले जैसे लिख रहा है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ओके, सो हमने पहले जैसे ही लिख दिया नॉर्मल, जैसे जैसे हमने पहले क्वेरी परफॉर्म की थी, लाइक ऐसी जैसे हमने ऐसी क्वेरी परफॉर्म की थी वैसी हमने वापस से लिख ली है। इस टेबल के ऊपर हम करेंगे आफ्टर ग्रुपिंग लाइक इतना, तो इतना क्या मतलब, इतना हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसके आगे पता करना है कि सैलरी किसकी 1 लाख से ऊपर है, तो क्या करूँगी, सम सैलरी, हैविंग सम सैलरी किसकी, जिसकी 1 लाख से ऊपर होगी, उसकी इधर प्रिंट होके आएगा करके, सही है। अगर मैं एंटर कर देती हूँ, तो हमारा एरर क्या आया है। सो बेसिकली हमारा एरर है कि हमने सही से ग्रुप बाय नहीं लिखा है। ओके, इतनी मिस्टेक भी गिनी जाएगी, समझे। देख सकते हैं आप, ऐसे छोटे छोटे बग्स आपको निकालते आना चाहिए, परफेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए आपको सब कुछ एरर्स है ना इजीली निकाल के आना चाहिए, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये छोटे छोटे बग्स निकालते रहिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको कुछ ना समझे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। ओके, तो इस तरीके से हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू।